तो अभी इसके लिए हमें क्या करना है, तो मैं सब कुछ आपको यहीं पे समझा देती हूँ ताकि कटिंग करते टाइम हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो चलो, हमने हमारे दोनों ब्लाउज देख लिए। हमारा जो दोनों पेक नेक था हमने पहले वो देखा, फिर उसके बाद हमारा फ्रंट डीप और बैक पेक हमने भी देख लिया, एक डीप और एक पेक भी। तो आज हम देखेंगे दोनों नेक हमारा डीप और ब्लाउज हमारा होगा स्लीवलेस। और यहाँ पे सिर्फ शोल्डर हमारा 1.5 इंच का होगा और हमारा बैक बेल्ट सिर्फ 2.5 इंच का ही होगा, 2 इंच का ही होगा, सॉरी, बैक बेल्ट होगा हमारा 2 इंच। तो अभी इसके लिए हमें क्या करना है, तो इस तरह से कुछ हमारा पार्ट होगा। तो ये हमारा जो है वो है हमारा फ्रंट और ये है हमारा बैक। तो अभी इसमें लूजिंग कितना देना है, क्या देना है, वो सब मैं आपको इसी में बता देती हूँ। तो हमारे पहले मैं आपको अपना मेजरमेंट दे देती हूँ। तो हमारे यहाँ पे हमारे पास बैक का मेजरमेंट है, लेकिन हमारे पास बैक डिप का नहीं, तो वो हमें कैसे निकलना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो बैक डिप हमें कैसे निकलना है, बैक डिप निकल के लिए हमारी जो फ्रंट लेंथ है, पहले तो हमें बैक लेंथ डिसाइड करनी होगी। तो बैक लेंथ कैसे निकालनी है, तो जब हमारे दोनों नेक डीप होते हैं तो हमें बैक लेंथ कैसे निकालनी होती है, बैक लेंथ यानी बराबर हमारी जो फ्रंट लेंथ है, फ्रंट लेंथ माइनस 2 इंच। तो हमारी फ्रंट लेंथ कितनी है, 33.5 माइनस 2 इंच। तो 33.5 इंच करेंगे तो हमें बैक लेंथ, तो हमें कितना मिलेगा, 33.5 इंच। उसमें से हम 2 इंच माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 11.5 इंच। तो यहाँ पे हमें 11.5 इंच, तो ये 11.5 इंच हमें क्या मिली, बैक लेंथ मिली है, बैक की लेंथ। तो अभी जब हमें बैक लेंथ मिल गई तो हमारे पास बैक बेल्ट, ये हमें लेंथ मिल गई, पूरी जो लेंथ है हमारी। यहाँ पे हम बैक डिप, बैक बेल्ट माइनस कर देंगे तो हमें फ्रंट डिप का भी मेजरमेंट लेना है। तो बैक डिप के लिए हमें क्या करना होता है, बैक डिप यानी कि ये डिप कितना रहेगा, तो बैक डिप में हमारी जितनी भी बैक लेंथ, यहाँ पे हमें बैक लेंथ मिल गई है, तो बैक लेंथ हमारी कितनी है, 11.5 इंच। उसमें से हम माइनस हमारे बैक बेल्ट कितना है, 2 इंच, उसमें से हम 2 इंच करेंगे। तो 11.5 इंच में हम 2 इंच माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 9.5 इंच। तो यहाँ पे 9.5 इंच, तो ये जो 9.5 इंच है वो हमें क्या मिला है, बैक डिप। तो हमारी बैक डिप कितनी हुई, 9.5 इंच। तो यहाँ पे हम ये जो हमारा बैक डिप है वो हमें कितना मिला, 9.5 इंच। और बैक लेंथ कितनी मिली, 11.5 इंच। ये सिर्फ मैंने इसलिए दोनों मार्क, लेंथ की हमें ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं, हमें सिर्फ बैक डिप की होती है, लेकिन बैक डिप के लिए हमें बैक लेंथ भी तो निकालनी पड़ती है ना। तो इसलिए मैं पहले बैक लेंथ को आपको समझाया कि बैक लेंथ कैसे निकालनी है। और फिर लेंथ, जब हमारे पास लेंथ है और फिर हमें नीचे का बेल्ट भी कितना रखना है, वो मेजरमेंट हमारे पास ऑलरेडी है। हमने कस्टमर को पूछ लिया है कि आपको कितना रखना है। और आप जब भी कस्टमर को बोल रहे हो तो आप ऐसा बोल दो कि आपको नीचे का जो बेल्ट है वो कितना चाहिए। वो कहते हैं 2 इंच, तो 2 इंच रखो। अगर 3 इंच कहते हैं तो फिर यहाँ से हम माइनस करेंगे 3 इंच। वो कहते हैं कि बैक बेल्ट हमें 4 इंच चाहिए, तो हम यहाँ से माइनस करेंगे 4 इंच। और फिर यहाँ पे जो भी मेजरमेंट मिलेगा हम यहाँ पे बैक डिप पे डाल देंगे। तो इतना क्लियर हो गया ना। तो अभी हमें सारे मेजरमेंट मिल गए, तो अभी हम क्या करेंगे, मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें लूजिंग कितना कितना देना है। तो अभी हमें यहाँ पे बैक लेंथ और बैक डिप के बारे में पता चल गया, तो अभी इसकी कोई ज़रूरत है नहीं हमें। तो फिर अभी जब हमारा स्लीवलेस ब्लाउज है तो हम इसमें, मेरी साइज 16 अंडर है, तो यहाँ पे मैं 1, ये हमारा कम डिप है। हमारा डिप कितना है, 6 इंच है, फ्रंट डिप हमारा 6 इंच है। तो यहाँ पे मैं लूजिंग 1 इंच, यहाँ पे मैं लूजिंग कितना ऐड करूंगी, चेस्ट प्लस 1 इंच। तो चेस्ट प्लस 1 इंच, तो हमारी चेस्ट कितनी है, 29.5 इंच प्लस 1, हमें कितना मिलेगा, तो हमें कितना मिलेगा 30.5 इंच। तो इसको हम डिवाइड बाई करेंगे 4।
+1 डिवाइड बाई 4, हाँ यहाँ पे भी 4, तो हमें कितना मिलेगा 30.5 इंच को हम डिवाइड बाई 4 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 7.62। तो ये हमारा हो गया फ्रंट का चेस्ट का। वेस्ट में हमें लूजिंग एड नहीं करनी है, तो वेस्ट को हम क्या करेंगे, वेस्ट डायरेक्ट डिवाइड बाई 4, तो वेस्ट है हमारी 3.5 इंच, उसको डिवाइड बाई 4 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 5.87। अगर आप स्लीवलेस बना रहे हो तो आपको स्लीवलेस में आपको लूजिंग एड नहीं करनी है। अगर आप स्लीव अटैच कर रहे हो, तो आपको लूजिंग कितना देना है 1.5 इंच और फिर उसको डिवाइड बाय 4, यानी कि चेस्ट प्लस 1.5 डिवाइड बाय 4, फिर जो भी मार्जिन मिल रहा है आपको यहाँ पे मार्क कर देना है। तो इतना आपको समझ में आ गया। और आर्म होल के लिए तो हम सबको पता ही है, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस ½ इंच। तो यहाँ पे आई होप सबको समझ में आ ही गया होगा। जितना क्लियर करना था वो सब मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। बस एक शोल्डर का इशू है, वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। यहाँ पे नेक डीप के हिसाब से शोल्डर कितना माइनस करना है। तो यहाँ पे देखो हमारा जब डीप नेक है तो वो शोल्डर चार्ट आपको पोस्ट में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको सारी वीडियो एक के बाद एक वीडियो और पोस्ट सब कुछ देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको शोल्डर क्लियर कर देती हूँ कि शोल्डर माइनस कितना करना होता है। तो यहाँ पे देखो हमारा फ्रंट डीप कितना है 6 इंच, तो इसी में बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखो हमारा फ्रंट डीप कितना है 6 इंच। तो यहाँ पे हम देखेंगे, और फ्रंट का नेक शेप कौन सा है, स्वीट हार्ट। वीडियो में मैं आपको बता दूंगी, लेकिन यहाँ पे एक बार क्लियर कर देती हूँ। तो 6 इंच डीप है, तो 6 इंच हमारा क्या पे आ रहा है, यहाँ पे, और नेक शेप हमारा है स्वीट हार्ट। तो ये दोनों कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे। तो हमारा जो रेडी शोल्डर है उसमें से हम कितना माइनस करेंगे, -1.75। तो हमारा जो रेडी शोल्डर है वो कितना है, सॉरी हमारा जो फुल शोल्डर है वो कितना है, शोल्डर हमारा कितना है 13 इंच। तो यहाँ पे हम 13 माइनस 1.75, तो हम जब 13 इंच में से 1.75 इंच माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 11.25 इंच, 11.25 इंच। उसको हम डिवाइड बाय करेंगे 2। तो यहाँ पे हमने, यहाँ हमारा टोटल शोल्डर था, उसमें से हमने शोल्डर हमारा डीप के हिसाब से हमने शोल्डर माइनस कर दिया, तो हमें कितना मिला 11.25 इंच। उसको हम शोल्डर को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 5.62, यानी कि आप 5.5 भी ले सकते हो। 5.5 और 5.62 में ज़्यादा कुछ अंतर रहता नहीं है, एक लाइन जितना ही रहता है। और यहाँ पे हमारा फ्रंट का शोल्डर हमें मिल गया, तो हमारा ये हुआ फ्रंट का शोल्डर कितना होगा 5.62 इंच। और अब हम यहाँ पे बैक का शोल्डर करेंगे। तो बैक के शोल्डर के लिए हमने यहाँ पे नेक डीप निकाल लिया है, तो अभी हमें आसानी होगी शोल्डर के लिए। तो हमारा टोटल शोल्डर कितना है, टोटल शोल्डर माइनस नेक डीप। तो यहाँ पे हमें नेक डीप दिखना होगा, तो आपको फिर से दिखा दूँ। यहाँ पे हमारा बैक का शेप कौन सा है, राउंड शेप। तो यहाँ पे हम राउंड शेप करेंगे, और यहाँ पे डीप कितना है हमारा 9.5 इंच। तो यहाँ पे ये है 7 to 9 इंच, और यहाँ पे है 9 to 11। तो यहाँ पे 9.5 इंच, 9.5 इंच कहाँ पे आता है, 9 to 11 के बीच में आता है ना। तो यहाँ पे देखो ये हमारी है राउंड शेप, और ये हमारा है नेक डीप। तो ये दोनों कहाँ पे, दोनों राउंड कहाँ पे मिल रहा है, -3.25 इंच। तो हम फ्रंट बैक के शोल्डर में से कितना माइनस करेंगे, -3.25 इंच। टोटल शोल्डर -3.25। तो टोटल शोल्डर हमारा 13 इंच है, उसमें से हम -3 इंच करेंगे, 3.25 इंच करेंगे, तो हमें कितना मिलेगा 9.75 इंच, 9.75 इंच। उसमें से हम उसको हम डिवाइड बाई करेंगे 2, क्योंकि हमारा जो फैब्रिक होता है वो ऑन फोल्ड होता है ना शोल्डर वाला, तो उसको डिवाइड बाई हम 2 करेंगे। तो हमें कितना मिलेगा 4.87। तो ये हमारा हुआ बैक का शोल्डर 4.87, यानी कि 4.75 के ऊपर एक लाइन में आप 4.75 भी ले सकते हो। और आप एक लाइन में कुछ ऐसा होता नहीं है, अगर आप 4.75 के ऊपर एक लाइन भी ले सकते हो, और अगर 4.75 लोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे शोल्डर भी क्लियर हो गया, तो हमें सब कुछ मिल गया है।
तो हम आगे अभी ब्लाउज़ का कटिंग करेंगे। तो चलो ब्लाउज़ के कटिंग देखते हैं। तो यहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आ ही गया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके बताओ। आपको बाकी जो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आप कमेंट करके बता सकते हो। अगली वीडियो में आपको वो सब मैं क्लियर कर दूंगी। लेकिन मैंने इस वीडियो में इतना अच्छे से समझाया, आई थिंक आप सबको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। ऐसा कुछ रहा ही नहीं है कि समझ में आपको ना आए, ऐसा कुछ है ही नहीं जो इसके बाहर हो। ब्लाउज में जो कुछ भी ब्लाउज में रहता है वो सब यहाँ पे आ गया। अभी सिर्फ हम कटिंग स्टार्ट करेंगे और बाकी थोड़ी बहुत ये टक्स वक्स वो सब रहता है, वो हमारी अगली वीडियो में आप देख सकते हो। जो हमने डाउट सॉल्यूशन की मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, आप वहाँ जाके देखो। उसमें से तो आप वो वीडियो देख के तो आपके सारे डाउट क्लियर हो ही जाएंगे।